वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 30 करेंगे सामाजिक विज्ञान की, जो 24 नवंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पे आप क्लिक करके इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। तो इस वर्कशीट में हम बात करेंगे राज्य शासन कैसे काम करता है। उसमें हम देखेंगे शासन की प्रणाली क्या क्या है। तो आइए देखिए शासन की प्रणाली में क्या क्या आता है। एक तो विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देना, और क्या क्या होता है, समाचार पत्र एवं पत्रकार वार्ता द्वारा जानकारी प्रदान करना, कि जो काम किया है वो समाचार से पत्रकार के द्वारा जानकारी प्रदान करना या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। फिर है समस्याओं से निपटने के लिए कानून बनाना। कोई दिक्कत है या सरकार को लगे कि ये कानून होना चाहिए तो उसको कानून बनाती हैं, ये भी शासन की कार्यप्रणाली है। और क्या है, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री द्वारा विभिन्न विभाग चलाना। कुछ जो विधायक होते हैं, जो सत्ता दल के विधायक होते हैं, जैसे कुछ को मंत्री बनाता है जो विभिन्न प्रकार के विभाग चलाते हैं। जैसा कि हमने पिछले कार्यपत्रक में पढ़ा है कि एक विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे सत्ताधारी पक्ष के हों या विपक्ष से, विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। जो विपक्ष होते हैं वो सरकार की जो कोई गलती कर रही होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं, उनकी चीज़ें गिनाते हैं, उनको सुझाव देते हैं। और जो फिर सत्ता वाले जो होते हैं विधायक, वो उनका मतलब सत्ता की जो सरकार अपना काम कर रही है उसके बारे में भी इनको बताते हैं। तो एक प्रकार से चर्चा होती है। फिर ये डिस्कस होता है कानून कौन सा बनाया जाए। उसके बाद कानून विधानसभा में पेश होता है और उसके बाद वो पास करना होता है, तब वो लागू हो जाता है। राज्य की कुछ समस्याओं में निपटने के लिए सरकार राज्य के लिए नए कानून बनाने का निर्णय ले सकती है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कुछ मुद्दों पर कानून बनाने का कार्य भी किया जाता है। विभिन्न सरकारी विभाग इन कानूनों को लागू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब सरकार को लगता है तो कानून बनाने का निर्णय लेती है। वो बिल आता है टेबल, उसके बाद उसको बोलते हैं बिल टेबल होना। उसके बाद उस पर चर्चा होती है और उसके बाद वोटिंग होती है। फिर वो बहुमत से अगर पास हो जाए तो उसका कानून बनाने की कार्य भी किया जाता है और कानून वो बन जाता है। उसके बाद जो कानून बन जाता है तो उस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, विभिन्न सरकारी विभाग की। विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्यों? क्योंकि वही चर्चा करके वही बिल पास करते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य है शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी होते हैं। इन सब का सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। नाम ही बता रहे मुख्यमंत्री, जो सब मंत्रियों का मुख्य हो, मुख्यमंत्री। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। तो सरकार का कार्यपालिका कौन से हो गए, मंत्री और मुख्यमंत्री। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा से एकत्रित होते हैं विधायिका कहलाते हैं। विधायिका में जो सारे के सारे विधायक हैं, जो सत्ताधारी के हो या विपक्ष के हो, उन सबको मिला के क्या बोलते हैं, विधायिका। विधायिका के रूप में सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उनके काम की जांच भी करते हैं। तो ये मॉनिटरिंग करती है विधायिका कि बिल पास करना है कि नहीं। अगर वो सही फेवर में नहीं होगा तो उसको अपोज कर देंगे। लोकतंत्र में विधायकों या एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। क्यों? जब जनता ही अपने चुने हुए प्रतिनिधि को विधानसभा में भेजती है विधायकों के रूप में, तो इसी प्रकार से इनडायरेक्टली जनता ही मुख्य है शासन का। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं। कुछ सदस्यों को मंत्री भी बना दिया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि के प्रभारी होते हैं। इन विभागों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। अभी देखिए, लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और कार्रवाई करते हैं। जैसे कि या तो प्रेस वार्ता करके बताएंगे कि ये सरकार ने गलत काम किया है, या ये बताएगी सरकार के वो कि बताएंगे कि हमने ये काम किया है ताकि जनता को पता चले। या सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन भी होता है,
जैसे कि सीए अमेंडमेंट के लिए विरोध प्रदर्शन हुआ था, या किसान के 3 बिल के लिए विरोध प्रदर्शन हुआ, फिर सरकार को लगा तो सरकार ने ये तीनों बिल खारिज भी कर दिए हैं। ये लेटेस्ट न्यूज़ है, इसके बारे में आप सबको पता ही होना चाहिए। फिर जैसे गतिविधि 1 है, निम्नलिखित विभागों द्वारा किए गए कार्यों का पता लगाएं। अब ये देखिए क्या क्या है, जैसे शिक्षा विभाग है, कृषि विभाग है, लोक निर्माण विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है। शिक्षा विभाग क्या देखता है, बच्चों की स्कूल की पढ़ाई, स्कूल से रिलेटेड काम देखता है। तो उसके बारे में हम लिख सकते हैं शिक्षा विभाग स्कूलों, उच्च और आगे की शिक्षा नीति जैसे कॉलेज वगैरह उनकी नीतियों के लिए देखता है। शैक्षिक संस्थानों के निर्माण कि कितने स्कूल और बनाने हैं, किताबों, स्टेशनरी और कर्मचारियों के साथ स्कूल की सुविधा सहित बच्चों की सेवाओं और शिक्षा के लिए जिम्मेदार है। जिसे इसमें मिड डे मील आता है, बच्चों के लिए खाने पीने के लिए ड्रेस वगैरह मिलती है, ये सारी चीज़ों के लिए शिक्षा विभाग जिम्मेदार होता है। फिर है अपना कृषि विभाग। कृषि विभाग क्या देखेगा, वो कृषि से रिलेटेड देखेगा, फार्मिंग से रिलेटेड। कृषि विभाग घरेलू और निर्यातोन्मुखी व्यावसायिक उद्यमों के लिए आवश्यक नीतिगत ढांचा बनाता है, मतलब एग्रीकल्चर वाली चीज़ों को देखता है। सार्वजनिक निवेश, कितना खर्च कहाँ करना है, और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। तो कृषि विभाग जनरली जो भी काम करता है वो कृषि से रिलेटेड ही का होता है और कृषि का विकास करने के लिए होता है। फिर है आपका लोक निर्माण विभाग। लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी जिसे बोलते हैं, वो क्या करता है, वो जनरली रोड वगैरह का ध्यान रखता है। लोक निर्माण विभाग निर्मित पर्यावरण और बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्र में सरकारी संपत्तियों की योजना या डिजाइन वगैरह बनाना, कोई नई बिल्डिंग बनानी है, निर्माण करना, उसका रखरखाव करने में लगा हुआ होता है। इनमें सार्वजनिक भवन हो गए जैसे नगर पालिका भवन, स्कूल, अस्पताल, उसकी मरम्मत वगैरह या डिजाइनिंग वगैरह, किस प्रकार से कितने स्कूल में कमरे हैं, आवश्यकता अनुसार अस्पताल का किस प्रकार ढांचा बनना चाहिए, या परिवहन अवरचना जैसे सड़कें हो गया, रेल मार्ग हो गया वहाँ का, या कोई पुल बनाना है कि यहाँ एक जगह जाम लग रहा है तो पुल बनाने का काम, या पानी के लिए पाइपलाइन, नहरें, बंदरगाह, हवाई अड्डे, ये लोक निर्माण का है, मतलब सुविधा के लिए होता है लोगों की। सार्वजनिक स्थान हो गए जैसे पार्क वगैरह आदि का शामिल है। तो लोक निर्माण विभाग क्या क्या करता है, कोई भी सरकारी संपत्तियों की योजना, डिजाइन बनाना, और उनके जो सार्वजनिक भवन का डिजाइन बनाना, या रोड वगैरह, सड़क वगैरह ये सब बनाना, पार्क वगैरह, ये सारे काम लोक निर्माण विभाग में शामिल हैं। और फिर स्वास्थ्य विभाग क्या देखेगा, स्वास्थ्य विभाग देखेगा अस्पताल है, उसमें डॉक्टर है कि नहीं है, दवाइयों वगैरह का जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड होता है वो स्वास्थ्य विभाग देखता है। तो स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान में नैतिक मुद्दों सहित अनुसंधान शासन के मुद्दों को बढ़ावा देता है और मार्गदर्शन प्रदान करता है। टीकाकरण हुआ, जैसे अभी आपने देखा वैक्सीनेशन के लिए कौन से हॉस्पिटल या कौन से वैक्सीनेशन सेंटर में किस दिन कितनी टीके की ज़रूरत है, कितने वैक्सीन की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें स्वास्थ्य विभाग ही देखता है। और कहाँ कहाँ जनसंख्या के हिसाब से कितने सेंटर होने चाहिए टीका के, ये सारी चीज़ें देखा था। अभी जैसे कोविड का टीका जो लगा है, संचारी रोग नियंत्रण करना, कोई बीमारी फैल रही है जैसे डेंगू वगैरह, उनका भी ध्यान, अभी आजकल डेंगू वगैरह फैल रहा है तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग देखता है। या स्वास्थ्य शिक्षा, मेडिकल की स्टडी वगैरह, या जनरल स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जो क्लिनिक आदि सेवाएं प्रदान करता है, ये सारी चीज़ें कौन देखता है, स्वास्थ्य विभाग देखता है। अब एक गतिविधि 2 बताई गई है, सरकार के कामकाज के बारे में समाचार पत्रों की कटिंग से वॉलपेपर कॉलेज बनाइए। अब आपको सरकार ने कोई काम किया, जैसे वैक्सीनेशन के लिए इतने कम समय में इतनी ज़्यादा जनसंख्या को टीकाकरण लगा दिया, ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं। या कोई पुल बना दिया, जैसे पूर्वी दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज बनाया था क्योंकि वहाँ पे भीड़ ज़्यादा रहती थी, एक ही पुल था। तो ये सारी चीज़ें सरकार के कामकाज के बारे में समाचार में पत्रों में आती हैं, आपको उसकी कटिंग रख के और एक कॉलेज बनाना है, उसको चिपकाना है वॉलपेपर वगैरह पे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 क्या है, सरकार शब्द को परिभाषित करें। सरकार क्या होती है, सरकार जनता द्वारा चुनी गई जो विधायकों से जो बनाती है उसको सरकार कहते हैं। किसी देश या राज्य पर शासन करने का अधिकार रखने वाले लोगों को समूह, कार्यालय में एक विशेष मंत्रालय को सरकार कहा जाता है। फिर दूसरा क्या है, किसी राज्य के विभिन्न विभागों और मंत्रियों का सामूहिक प्रमुख कौन होता है। तो किसी भी राज्य के विभिन्न विभागों और मंत्रियों का सामूहिक कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। मंत्रियों का मुख्य, सबसे प्रमुख जिसको बोलते हैं, उसको बोल देंगे हम
मुख्यमंत्री तो किसी राज्य के विभिन्न विभागों और मंत्रियों का सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। अब प्रश्न 3 क्या दिया गया है, उपरोक्त कॉलम में लिखें। इनमें अब आपको ये देखना है कि विधायिका किस में आएगा और कार्यपालिका किस में आएगा। जैसे सरकारी विभाग और विभिन्न मंत्री हो गए, विधानसभा में विधायक, कानून बनाना, कानून को लागू करना इत्यादि। तो विधायिका में क्या क्या आएंगे, विधानसभा में विधायक और कानून बनाना, ये विधायिका है। विधायिका क्या होती है, जो सारे विधायक किसी विधानसभा में होते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उनको विधायिका बोलते हैं। तो विधानसभा में सारे विधायक हो गए और वही कानून बनाते हैं, तो कानून बनाना भी विधायिका में भी आ गया। अब कार्यपालिका में क्या है, जो 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 कानून बन गया उसकी देखरेख करना, ताकि उसके साथ कोई खिलवाड़ ना हो और उसको वो प्रॉपर फॉलो हो रहा हो। तो उसके लिए किस किस की जरूरत पड़ती है, सरकारी विभाग और विभिन्न मंत्री ये कार्यपालिका में आएंगे, क्योंकि मंत्री और विभाग ही तो देखेंगे कि वो कानून फॉलो हो रहा है कि नहीं, या कानून को लागू कराना। तो ये दोनों चीज़ें आएंगी आपकी कार्यपालिका में। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक